देश की राजधानी दिल्ली में हुए आईआरएस अधिकारी की बेटी के मर्डर की ये कहानी सुन हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के अमर कॉलोनी इलाके में आईआरएस ऑफिसर के घर में घुसकर उनकी बेटी के साथ रेप करने के बाद हत्या करने वाला राहुल मीणा किसी हैवान से कम नहीं है। राहुल मीणा बीते मंगलवार की रात को एक दोस्त के साथ शादी में गया हुआ था। शादी के कार्यक्रम को बीच में छोड़ उसने दोस्त से कहा कि वो किसी काम से जा रहा है। इसके बाद वो दोस्त के घर पहुंचा और वहां उसकी पत्नी के साथ रेप किया। रेप की वारदात को अंजाम देने के बाद राहुल मीणा भागकर अलवर से दिल्ली पहुंचा। दिल्ली आने के लिए पहले एम्बुलेंस फिर टैक्सी पकड़ी, फिर सीधे अमर कॉलोनी जा पहुंचा। आरोपी राहुल आईआरएस ऑफिसर के घर पर पहले काम कर चुका था, इसलिए उसे पता था कि मृतक लड़की के माता पिता सुबह जिम जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक वो बुधवार की सुबह सीधे बिल्डिंग में घुसा और लड़की के स्टडी रूम में जा पहुंचा। लड़की वहां पढ़ाई कर रही थी। राहुल हैवान की तरह लड़की पर टूट पड़ा। लड़की ने विरोध किया तो आरोपी ने किसी भारी चीज से उसके सिर पर वार कर दिया। लड़की बेसुध हो गई और इसके बाद आरोपी ने लड़की के साथ रेप किया। इसके बाद चार्जर की केबल से गला घोंटकर उसकी हत्या कर डाली। उसने सोचा कि वो पुलिस से बच निकलेगा, लेकिन होटल का वाईफाई, चोरी का मोबाइल और इंस्टाग्राम चैट उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गए। राहुल ने वारदात के बाद दिल्ली कैंट स्टेशन से भागने की कोशिश की, लेकिन किसी कारण से उसकी ट्रेन छूट गई। इसके बाद वो द्वारका के एक ओयो होटल में जाकर रुका। यहीं उसने होटल का वाईफाई इस्तेमाल किया और बस फिर क्या था, पुलिस ने डिजिटल सर्विलांस के जरिए उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली। जांच में यह भी पता चला कि वो अपना फोन नहीं बल्कि अलवर से चोरी किया गया फोन चला रहा था। आरोपी राहुल गुरुग्राम में रहने वाले अपने किसी रिश्तेदार से इंस्टाग्राम मैसेंजर के जरिए लगातार संपर्क में था। यहीं से पुलिस को पहला सुराग मिला। इंटरनेट प्रोटोकॉल, डिटेल रिकॉर्ड और डिजिटल सर्विलांस के जरिए उसकी लोकेशन ट्रेस हो गई। इसके साथ ही रिश्तेदारों से पूछताछ और सीसीटीवी फुटेज से उसके पूरे मूवमेंट और टाइमलाइन का मिलान किया गया। तकनीकी साक्ष्यों और लोकेशन ट्रैकिंग के आधार पर पुलिस सीधे द्वारका के उसी होटल तक जा पहुंची जहां आरोपी राहुल मीणा ठहरा हुआ था। उसे वहीं से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा इस केस से जुड़ी कई अहम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनुज मिश्रा ने खास रिपोर्ट दी है। देखिए। दिल्ली में आईआरएस अधिकारी की बेटी के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपी राहुल मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में राहुल मीणा ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। दरअसल पूछताछ के दौरान ये पता चला है कि राहुल को चूंकि यहाँ से नौकरी से निकाल दिया गया था, करीब 1.5 महीने पहले उसे नौकरी से निकाला गया था। पैसों की हेराफेरी के मामले में उसे निकाला गया था, जिसके बाद वो कहीं न कहीं परिवार से काफी ज्यादा नाखुश था, गुस्सा था और इसी का बदला लेने के लिए वो कल सुबह यहाँ पर पहुँचता है। बताया जा रहा है कि जब माता पिता जिम के लिए जाते हैं, क्योंकि वो पहले से भलीभांति वाकिफ था, करीब यहाँ 7-8 महीने तक काम कर चुका था और यही वजह थी कि उसे ये पता था कि सुबह के वक्त कब घर में कौन रहता है और कौन नहीं रहता है। इसी का फायदा वो उठाता है और जब आईआरएस अधिकारी अपनी पत्नी के साथ घर से जिम के लिए जाते हैं, उस दौरान वो घर के अंदर दाखिल होता है और ठीक 3rd फ्लोर के ऊपर रूफ पर एक स्टडी रूम बना हुआ है, जहां पर जो मृतका थी वो पढ़ाई कर रही थी। चूंकि यूपीएससी की वो तैयारी कर रही थी, लिहाजा माता पिता जिम जाने से पहले उसे उठाकर पढ़ने के लिए कहते हैं और जब वो उसी रूम में बैठकर पढ़ाई कर रही थी, उसी दौरान कातिल राहुल जो है वो वहां पहुंचता है और उसके बाद पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करता है। विरोध करने पर उस पर हमला करता है और उसके बाद उसकी बॉडी को घसीटता हुआ नीचे लाता है, लॉकर खोलने की कवायद करता है थंब इम्प्रेशन के जरिए, लेकिन जब उसमें वो कामयाब नहीं हो पाता, उसके बाद वो पेचकस के जरिए लॉकर खोलता है और कैश और ज्वेलरी लेकर यहाँ से फरार हो जाता है। बताया जा रहा है कि उसकी पैंट में चूंकि खून लग गए थे, जिसकी वजह से वो पैंट अपना चेंज करता है, जो मृतका है उसके भाई का पैंट पहनता है और इसके अलावा
घर में रखा हुआ चप्पल पहनता है और उसके बाद ठीक इसी जगह से, ठीक यहाँ से, इस गेट से निकलता हुआ वो यहाँ से, इस रास्ते से होता हुआ फरार हो जाता है। जाहिर तौर पर चूंकि वो यहाँ काम कर चुका था, इसलिए उसे बिल्डिंग के बारे में सब कुछ पता था और किस रास्ते से उसे आना है और किस रास्ते से उसे फरार होना है, ये सब कुछ उसे पता था और इसी का फायदा वो उठाता है और उसके बाद यहाँ से फरार हो जाता है। जांच के दौरान ये भी पता चलता है कि ठीक एक दिन पहले, वारदात से ठीक एक दिन पहले, वो अलवर में भी एक महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देता है और उसके बाद वहां से फरार हो जाता है। बहरहाल पुलिस जो है वो उसे गिरफ्तार कर लेती है जब वो चोरी के मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर अपने रिश्तेदार से इंस्टाग्राम चैट कर रहा था, जिससे उसकी लोकेशन के बारे में पुलिस को पता चलता है और उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिलहाल राहुल से लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे जो हैं वो सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से वो ऑनलाइन गेम खेलता था। 3 पत्ती गेम से वो पैसे जो है वो कमाने की कोशिश करता था और कई ऐसी लत के बारे में, उसके बारे में पता चला है जिसको लेकर साफ पता चलता है कि राहुल किस तरह से, किस मानसिकता का इंसान था। फिलहाल पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है और इस पूरे मामले की कड़ियां जोड़ने की कवायद कर रही है। अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ नव भारत, दिल्ली।